एक बड़े अद्भुत महापुरुष हुए, संत हुए, कथा प्रवक्ता हुए, पूज्यपाद श्री रामायणी जी। वो कहा करते थे विनोद में कि भक्त तीन तरह के होते हैं। एक होता असली भक्त, एक होता नकली भक्त, एक होता फसली भक्त और एक होता दखली भक्त। चार प्रकार के भक्त होते हैं। असली भक्त कौन है? असली तो बोले जो हमेशा भक्त भक्ति रहे, उसको कोई स्थितियों से, परिस्थितियों से, दुख सुखों से कोई मतलब नहीं, होते असली भक्त। एक होते फसली भक्त। फसली मतलब जैसे फसल कभी कभी सीजन देख के होती है ना, ऐसे कई भक्त सीजन देख करके होते हैं। नवरात्रि आ गई, जय मैया जय मैया जय मैया, बन गए भक्त, फसली भक्त है। फिर अच्छा बन गए वो बढ़िया, 9 दिन बाद फिर 0, फिर 0। ये फसल के जैसे हैं, कभी कभी फसल होगी, कभी कभी हुआ तो कभी कभी याद आ गया इनको, ऐसे भक्त बन गए। ये होते फसली भक्त। एक होते नकली भक्त। नकली मतलब नकल करते, बोले तुम काय को आए हो वृंदावन? बोले वो आए थे इसलिए आए, हमने उनको देखा कि वो जा रहे हैं तो हम बोले हम भी चले। नकल करके होते हैं। और एक होते दखली भक्त। दखली भक्त मतलब ये ना तो खुद ही भजन करते हैं और जो करता उसमें और दखल डालते हैं। कोई भजन करने लग जाए ना तो खुद ही करेंगे ना दूसरे को करने देंगे। अरे काहे को ये चक्कर में पड़े हो, काहे वृंदावन वृंदावन के चक्कर में पड़े हो, घर में रहो, घर ही वृंदावन है। जब आदमी को बचना होता है ना तो फिर ये अरे जहाँ रहो वही वृंदावन है, हमारे लिए तो हमारा घर ही। अरे हाँ भैया तुम्हारा वृंदावन, हम कब मना कर रहे हैं, ठीक है खूब भक्ति, पर इतनी भक्ति करो तो जो तुम्हारा घर वृंदावन बन जाए। वृंदावन का घर तो महाभारत का अखाड़ा है, रोज युद्ध होता, रोज लड़ाई झगड़ा, रोज बर्तन बजते हैं, और वैसे हमारा घर तो वृंदावन है। हम क्या करेंगे वृंदावन जाके? ये सब बहकावा है, दिखावा है। मन चंगा तो खटौती में गंगा। अब वो कटौती में गंगा, अब वो जिनके लिए जिन्होंने बोली वो तो है इस चीज के अधिकारी कि उनका मन चंगा, तो वहाँ उन्होंने, रैदास जी ने उसमें भी गंगा मैया को प्रकट कर दिया। पर हम जैसे लोगों के लिए थोड़ी है। हमको तो भैया गंगा जी जाना पड़ेगा, हमको तो धाम जाना पड़ेगा। अब भीतर से 0 है, बैलेंस 0 है। अब ऐसे भजन साधन भी मत करो, उस पर भी प्रश्न उठा लो तो क्या कमाई करो? तो भगवान करे आपका घर वृंदावन ही बन जाए, हम तो यही कह रहे हैं। पर फिर भी थोड़ा जो कर रहे हैं उन पे ज्यादा प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, ज्यादा तर्क नहीं देना चाहिए। तो ये दखली भक्त होते हैं। तो कौन कौन से भक्त हैं? असली, नकली, फसली, दखली। ये मत पूछना है कौन से ग्रंथ में लिखे हैं। हमने सुना महाराज जी के मुख से, तो हमने सुना दिया। तो 4 होते हैं भक्त। आप कौन से वाले हो? अब बोलोगे थोड़ी, हम तो यही कहेंगे असली हो आप सब। मांग तो हम यही मांगेंगे वृंदावन में रह के कि असली ही बन जाए भगवान। ये सब सीजनल भक्त ना बने। सीजन वाले क्या करते हैं, आम का सीजन आ गया तो आम की ठेली लगा लेंगे। हमारे भी हैं यहाँ पे, अब हम नाम तो नहीं बोलेंगे, एक आध हैं हमारे वृंदावन के ही हैं, वो उनका हर सीजन के हिसाब से व्यापार बदल जाता है ना पंडित जी? हर सीजन के हिसाब से उनका व्यापार बदल जाता है। कभी वो परचूने की दुकान खोल लेते हैं, जब उनको लगता है यात्री ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर वो टमटम घुमा लेते हैं, वो 2-4 गाड़ी खरीद लेंगे, उसमें लगवा देंगे। तो सीजन के हिसाब से उनका व्यापार बदलता रहता है। ऐसे ही कुछ भक्त होते हैं, सीजन के हिसाब से भक्ति करते हैं। तो ऐसे नहीं बनना हमको पक्के वाले बनना, ठोस वाले बनना, मजबूत वाले बनना, सदा सर्वदा उनसे जुड़े रहे, ऐसे वाला बनना है। तो प्रहलाद जी के पास मौके तो बहुत आए, मौके बहुत आए भगवान की भक्ति को छोड़ने के। अब बताओ, गर्दन पर छुरी रखी हो आदमी के और उससे कहा जाए भाई बोल बता मरेगा या भजन चुनेगा? तो हम सोचो,
जब प्राण निकलने वाला चांस हम पे और कह दिया जाए कि भक्ति छोड़ दो, ये नाम मत लो। अरे तुम प्राण छोड़ने की बात कर रहे हो, हम तो मौका ढूंढते हैं कैसे भजन छोड़ने का बहाना ढूंढते हैं। 10 दिन अब घर में कोई बालक का जन्म हो गया, अब 12 दिन भजन नहीं, वो सूतक बोल देते ना, सूतक लग गया, अब 12 दिन माला नहीं। हमने सुना महाराज जियों से कि माला नहीं करना चाहिए। अरे किसने कहा आपको? ठीक है, पूजा कर्म कांड उसका थोड़ा होता हिसाब किताब, वो भी गृहस्थ जो धर्म में जी रहे उनके लिए, पर भजन के लिए किसने रोका आपको? किसने मना किया आपको? पर नहीं, हम बहाने खोजते हैं। प्राण संकट नहीं, हम तो ऐसे ही जहां तहां मन करे। कथा छोड़ने का हमें बहाना चाहिए। सत्संग साधु के दर्शन करने जा रहे हैं, कोई बहाना मिल जाए बढ़िया, अरे टिकट कैंसिल करवा दो, हमको काम आ गया कुछ, ये कोई घर का विशेष काम आ गया, छोड़ देंगे। यहाँ की किसी भी कंडीशन पर भगवान को ना छोड़े। प्रहलाद जी को भूखा रखा गया, मारा गया, सारे प्रयास कर लिए, पिताजी थक गए बेचारे, हिरण्यकश्यपु महाराज सारी जी जान लगा दी कि किसी भी तरह इसको भक्ति से विमुख कर दूं, पर प्रहलाद जी ने ठान लिया। भक्ति मतलब, कल भी हमने कहा था, जिद। भक्त वही बन सकता है जो जिसके भीतर जिद होती है। जिद्दी नहीं होगे तो क्या खाक भक्त बनेंगे? संसार में जिद्दी नहीं होना चाहिए, पर भक्ति में जिद्दी होना चाहिए। या जितने जिद्दी बन जाओगे, जितने अपने आप पे एकदम नहीं ये तो करना ही है, उतनी भगवान की कृपा जल्दी होगी। हमारे ब्रज में कहते लुढ़कने लोटा मत बनो। लुढ़कना लोटा होता है ना, उसमें वो नहीं होता, बीच में नीचे पैंदा नहीं होता। तो इधर लुढ़क लिए, उधर लुढ़क लिए, जिसने जिधर लुढ़का दिए वहां चले गए, जिसने जो बोल दिया वो कर लिए। ऐसे नहीं बनना हमको। प्रहलाद जी महाराज अड़िग रहे अपनी भक्ति पर। भगवान ने भी इनकी भक्ति का परिणाम ये दिया कि जो न कभी भूतो न भविष्यति, कोई सोच भी नहीं सकता भगवान का ये रूप भी हो सकता है, भगवान का ये अवतार भी हो सकता है। भगवान ने अद्भुत अवतार धारण किया, न नर न पशु, न कोई अस्त्र न शस्त्र, नरसिंह रूप धारण करके श्री नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु के सामने खंबे से प्रकट हो गए। लेकर के गदा हिरण्यकश्यपु को गोद में लिटा के पेट को फाड़ा, चारों ओर से पुष्प वर्षा होने लगी। हिरण्यकश्यपु के मरने पर सबने आनंद लिया। श्री प्रहलाद जी महाराज आगे आए, भगवान के क्रोध को, उनके उस जो रूप है उसको कोई भी सहन नहीं कर पा रहा, उनके क्रोध से जल रहा है। पर प्रहलाद जी ने आके जब प्रभु के सामने बड़े भाव से सहजता में स्तुति गाई, भगवान देख करके उनका हृदय एकदम शांत हो गया। सिंह कितना भी हिंसक हो, पर अपने शावक को जब देखता है, अपने बालक को जब देखता है, तो उसकी सारी हिंसकता दूर हो जाती है। गाय कितनी भी क्रोध में एकदम सींग लेके इधर उधर मार रही हो, लेकिन उसका बालक, उसका बछड़ा सामने आ जाए तो गाय एकदम सहज हो जाती है। वैसे ही भगवान के लिए उनके भक्त भी बालक ही तो हैं, ये उनके जनी तो हैं। भक्त पर कष्ट आया तो भगवान ने रूप धारण किया, और जब भक्ति सामने आके खड़ा हो गया, प्रभु का क्रोध एकदम शांत हो गया। प्रभु शांत होकर के खड़े हो गए। भक्ति का वरदान श्री प्रहलाद जी ने मांगा है, हे प्रभु मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं। प्रहलाद जी कहते, ब्रह्मादि सुरगण, देवगण, मुनिगण, सिद्धगण आपकी उनकी वाणी के द्वारा अनवरत आपकी स्तुति करते हैं, बड़े बड़े विद्वता के साथ आपकी स्तुति करते, तब भी आपको प्रसन्न नहीं कर पाते। मैं तो असुर कुल बालक हूं, मैं असुर कुल का बालक, मैं कैसे आपको प्रसन्न करूं। भगवान उनकी इसी सहजता पर रीझ गए। आहा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भैया तुमको कोई बढ़िया बढ़िया श्लोक आते हो, कोई मंत्रोच्चारण आते हो, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, गा के सुना दो। पर जिस दिन उनके सामने कोई भी स्तुति भूल करके, आंख में अश्रु लेकर के, बस उनके सामने बैठ करके ये कह दोगे ना, प्रभु हम शून्य हैं, हमको कुछ नहीं आता। यहाँ ब्रज के जो ग्वाल बाल हैं, ब्रज के जो सखा भगवान के हैं, इन्होंने भगवान को कैसे प्रसन्न किया, कौन सी स्तुतियां गा करके प्रसन्न किया। उल्टे गारी दे दे के और ठाकुर जी को बुलाते। काई में है मत ब्रह्मा जी में कि भगवान को डायरेक्ट बोल दे, ए कन्हैया, ए छोरा, ए नंद के लाला,
पर ब्रज में इतनी हिम्मत है, या उनकी भक्ति के भाव की शक्ति कह लो, कि ब्रज के सारे ग्वाला गोपी तो अब उनकी तो क्या स्तुति कहें। ब्रज के लोग तो ठाकुर जी की स्तुति, गोपी स्तुति क्या करती है, बोले हाथ में बेलन, बोले आ गए हो यहाँ चोरी कर